देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बेच पा रहा तो ये मान के चलें कि उसका धंधा चलेगा नहीं। ये पन्नी हम बिछाते हैं नीचे, जितने भी बेड हैं सबके नीचे पन्नी है। 85 बेड हैं तो एक बेड से हम 1000 रुपये के अराउंड हम बचा लेते हैं महीने का। 85,000 रुपये एक महीने का हो गया। दूसरी जो इनकम होती है वो केचुए से होती है। नमस्कार दोस्तों, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोबर पड़ा हुआ है। ये एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। आज हम आए हैं हिसार हरियाणा में प्रमोद जी की वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर, जो कि पहले प्रोफेसर थे, वो एमटेक थे और एक कॉलेज में पढ़ाते थे। जॉब छोड़कर उन्होंने यहाँ पर अपनी खेत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई और सफलता के साथ इसको चला रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं प्रमोद जी से और जानते हैं उनके इस वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दूर चलकर आपके वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर आए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रमोद सारण है और मैं हरियाणा के हिसार ज़िले के कैमरी गांव का रहने वाला हूं। और ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट हमने 2 साल पहले शुरू की थी। कैमरी गांव में ही पास में हमारी ज़मीन है और वहां पे हमने इसकी शुरुआत की। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरी इंजीनियरिंग मेरा फील्ड रहा है और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 12 साल मैंने जॉब की है। वो भी काफ़ी अच्छा टेन्योर रहा। और उसके साथ के साथ क्या होता है डॉक्टर साहब, जॉब करते करते हम फेडअप हो जाते हैं जी। ठीक है, तो यही मेरे साथ हो रहा था। मैं फेडअप हो चुका था, फिर कुछ अपना करने के मन में आई तो ये वर्मी कंपोस्टिंग के मेरे ध्यान में आई और इसी वजह से इसकी शुरुआत हुई आज से 2 साल पहले। आप प्रोफेसर रहे हैं? हाँ जी। प्रोफेसर मतलब एमटेक किया होगा जब भी प्रोफेसर लगे होंगे। हाँ जी सर। उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट ही क्यों चुना आपने? सर पर्टिकुलर ये बिजनेस चुनने का एक रीज़न था। एक तो जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी इस काम को करने के लिए वो मैं आसानी से फुलफिल कर पा रहा था जी। दूसरी, इस काम को करने के लिए जो कंडीशंस थी वो मेरे लिए फेवरेबल थी। जैसे शहर के साथ अच्छी खासी ज़मीन है जी। दूसरा, बिजली पानी और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। लेबर इंगेजमेंट कितनी भी करनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिटी यहाँ से नज़दीक है जी। तो इस वजह से, और दूसरा एक वर्मी कंपोस्ट एज ए प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है। आज भी इसकी डिमांड है और आगे इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। यह भी एक बड़ा रीज़न है इस काम को शुरू करने के लिए। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत हुई सर, 1 किलो केचुए ही लेके आया था मैं आज से करीब 1.5-2 साल पहले HEU यूनिवर्सिटी से। 1 किलो केचुए लेके और फिर थोड़ी सी जगह में उनको मैंने रखा और उनका लाइफ साइकिल मैंने देखा, कैसे वो काम करते हैं, कैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। थोड़ा मेरे को अंदाज़ा होने के बाद मैंने फिर 5 बेड से इसकी शुरुआत की जी। वहाँ से फिर यहाँ नज़दीक गौशाला है, वहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग होती है, वहाँ से मैं केचुए लेके आया और 5 बेड के लिए 5 बेड से करते करते आज 85 बेड हो गए हैं, 85 बेड हो गए हैं और काम ठीक चल रहा है। 85 बेड है? हाँ जी। बेड साइज क्या है? बेड साइज सर 4 फुट चौड़ाई है और 30 फीट लंबाई है। ये हमारी डायमेंशन रहती है और जगह के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं साइज़, भाई जगह का ज़्यादा यूटिलाइज हो। इसके लिए रॉ मटेरियल होता है गोबर। हाँ जी। गोबर कहाँ से अरेंज करते हैं? गोबर सर मैं लाता हूँ डेयरी फार्म से जी। और डेयरी फार्म से ही सारा गोबर आता है, गौशाला से मैं नहीं लेके आता। उसके पीछे रीज़न होता है थोड़ा न्यूट्रिशन का जी। मैं ये मानता हूँ कि जो डेयरी फार्मर है वो न्यूट्रिशन का ज़्यादा ध्यान रखता है क्योंकि उसका सारा धंधा इसी पे डिपेंड है कि पशु को अच्छा खाने को देगा जी। गोबर किस रेट में लेते हैं आप? गोबर सर 2500 की भी ट्रॉली आती है और 3000 की भी होती है, थोड़ा महंगा आता है और इसी वजह से थोड़ा हम रेट भी हमारा थोड़ा हाई रहता है ताकि न्यूट्रिशन हो उस खाद में और अच्छे रेट पे बिके। कितने क्विंटल गोबर आ जाता है जो ट्रॉली मंगाते हैं आप उसमें? ट्रॉली में सर आप ये मान के चले 35 क्विंटल 40 क्विंटल तक गोबर आ जाता है और 2 बेड बन जाते हैं उसमें। काफ़ी अच्छे आपने हेल्दी बेड बनाए हुए हैं, चौड़ाई ठीक ठाक है हाँ जी और लंबाई भी ठीक ठाक है। हाँ जी और देख रहा हूँ गोबर इतना सारा आपने डाला हुआ है, ये इतना सारा मंगाने की क्या वजह रहती है जो आपने इकट्ठा मंगा लिया? सर एक तो चीज़ होती है कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो रॉ मटेरियल आपके पास हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए जी। जब भी बेड हार्वेस्टिंग पे पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एडवांस में आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब जैसे ये बेड कंप्लीट हो गया जी, ठीक है, अब केचुओं को तो खाने के लिए भोजन चाहिएगा, अदरवाइज वो मरेंगे जी। तो इसी वजह से हम एडवांस में गोबर रखते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, टाइम पे खाना मिले उनको, ताकि खाद भी एक रूटीन में चलती रहे, हार्वेस्टिंग चलती रहे,
तभी हम एडवांस में रखते हैं। और गोबर को ठंडा भी करना होता है, ठंडा करना होता है, निकालनी है। हाँ हाँ, वो पानी का छिड़काव भी करना पड़ेगा उसके लिए। वो भी एक रीज़न है। जैसे अभी डेयरी फार्म से गोबर आता है, उसमें मीथेन ज़्यादा बनती है जी। तो हमें कम से कम 25 दिन पहले गोबर लेके आना पड़ता है, 25 दिन तक उसको ठंडा करना पड़ता है जी। मीथेन पूरी रिलीज होने के बाद ही हम उनको बेड में डालते हैं। जी, मैं देख रहा हूँ पराली भी आपने ढेर लगा रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब एडवांस में आप इकट्ठा रखते हैं? कहीं ना कहीं ये अपने खेत की है या खरीदते हैं? नहीं नहीं सर, सब अपने खेत की है। 25 एकड़ का फार्म है हमारा और उसमें 25 बीघे के काश्तकार हैं आप? हाँ, 25 एकड़ मतलब एक बड़े काश्तकार हो गए आप। हाँ, आप कह सकते हैं जी। हाँ जी सर। अच्छा, ये बेड बना रहे हैं भाई जी? हाँ जी, क्या साइज है इस बेड का? ये और नीचे क्या क्या आपने बिछाया हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। अभी सर ये नीचे इसके पन्नी है जी। ये पन्नी हम बिछाते हैं नीचे, जितने भी बेड हैं सबके नीचे पन्नी है, ईंटें भी लगाई हुई हैं। ठीक है। और ये है पन्नी का साइज है 9 फीट का। जी जी। और यहाँ पे जैसे ये ईंट लगा रखी है, एक पार्टीशन के लिए यहाँ पे ईंट है और एक वहाँ पे ईंट है। 4 तिया 12 एक फीट हमारी यहाँ कंज्यूम हो गई है। बिल्कुल 8 फुट बचा, 4 फुट ये और 4 फीट ये बच गया, 4 फीट ये। जी। ठीक है, तो 4 फीट चौड़ाई हो जाएगी बेड की और 30 फीट लंबाई हो जाएगी। जी। हम रखते हैं थोड़ा बेड थोड़ा हैवी बनाते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी बेड हैं हमारे, ये आपके पीछे भी हैं। जी जी। 1.5 फीट से कम किसी की हाइट नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक बार बेड बनाते हैं जैसे तो हैवी रखते हैं। अब इसमें आएगा गोबर, इसमें 1700 से 1750 किलो आएगा। ठीक है, आप ये मान के चलें। और 17 से 18 क्विंटल के आसपास। हाँ हाँ, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल रखेंगे तो उसमें क्या होगा, 15 क्विंटल तक आएगा और 6 क्विंटल तक खाद बनेगी। इसमें अब बनेगी, जितना हम हैवी रखेंगे खाद भी उतनी ही बनेगी। ठीक है, 7.5 क्विंटल तक खाद बनेगी जी। और हम 3 साइकिल लेते हैं साल में, 4 नहीं लेते। 3 बार ही बनाते हैं? हाँ, 3 बार ही। भारी बेड बनाने की ये भी कहीं ना कहीं वजह है कि लेबर की कहीं ना कहीं आप बचत कर रहे हैं। सर। एक आप देखें, एक बेड में अभी पूरा ये बेड बन जाएगा जी। अब 7.5 क्विंटल इसके आराम से खाद निकलेगी इसमें, 7.5 क्विंटल। ठीक है, और अब इसको थोड़ा हम लाइट करें, ठीक है, थोड़ा टेपर ज़्यादा कर दें इसमें और गोबर कम डालें तो इसमें निकलेगी 6 क्विंटल जी। ठीक है, अब हम 3 साइकिल लेते हैं और हर साइकिल में 1.5 क्विंटल फालतू लेते हैं हम जी। तो कितना हो गया वो टोटल एक साल में ये 22.5 क्विंटल इसमें एक बेड में खाद निकलेगी जी। ठीक है, अगर इसी बेड को हम थोड़ा कम साइज का करें तो निकलेगी 24 क्विंटल। फर्क पड़ा कितना, 1.5 क्विंटल का। ठीक है, पर उसमें हमारी लेबर कितनी बच गई, एक बार हमें बेड मेकिंग कॉस्ट बच गई हमारी, पराली कम कंज्यूम हुई है, वाटरिंग कम करनी पड़ी है हमें। तो हर लिहाज से ये हमें थोड़ा पर यूनिट कॉस्ट देखें, हमें धंधा वही चलता है जिसमें पर यूनिट कॉस्ट जितनी डाउन आएगी, कटिंग कर लेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। हाँ, तभी आप बचा सकते हैं, तभी हम बचा पाएंगे। तभी हमारा मेन फोकस होता है पर यूनिट कॉस्ट कैसे भी करके डाउन लाना। 2 तरीके होते हैं, एक तो आप यूनिट इतनी बड़ी कर लें, प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दें, ठीक है, तब पर यूनिट कॉस्ट डाउन आ सकती है। दूसरा, आप जितना आपके पास है उसमें आप ढंग से मैनेज करें ताकि पर यूनिट कॉस्ट आप डाउन ला सकें। तो हम उसी तरफ काम कर रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट डाउन लाने के लिए, और बेड बड़े बनाने का रीज़न यही है हमारा। इंजीनियर होने का कहीं ना कहीं आप फायदा ले रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं जी। अच्छा, वर्कर कितने हैं आपके यहाँ पर? सर, इसमें हमारे पास परमानेंट 2 वर्कर रहते हैं जी। ठीक है, ये हमारे पुराने हैं, 30 साल से हमारे साथ ये लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है, पुराने काश्तकार हैं जी। ठीक है, और ये जब इसमें काम नहीं होता तब और जो फसलें होती हैं उनमें काम करते रहते हैं जी। परमानेंट इसमें 2 लेबर जरूर रहती है। एक्स्ट्रा काम होता तो बड़ा। हाँ, एक्स्ट्रा काम जब होता है तब क्या होता है, जैसे बेड मेकिंग है तब एक्स्ट्रा लेबर इंगेज करनी पड़ती है जी। हाँ, अदरवाइज 2 इसमें परमानेंट चाहिए। आप कितना समय देते हैं? मैं इसमें देता हूँ सर, पूरा दिन इसमें ही रहता हूँ। पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन। इसमें क्या होता है कि जब तक इसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे जी तब तक ये धंधा चलेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए भी कौन से बेड में कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब उसको बनाया था, फर्स्ट हार्वेस्टिंग कब करनी है, सेकंड कब करनी है, नोट डाउन करते हैं, पूरा नोट डाउन होगा। और अब पानी का इतना ध्यान रखना पड़ता है, अगर पानी आपने ढंग से नहीं दिया, अब जैसे हार्वेस्टिंग करनी है, हार्वेस्टिंग से पहले पानी हमें बंद करना होता है जी। अगर आपने 2 दिन पहले 3 दिन में पानी दे दिया, हार्वेस्टिंग लेट हो जाएगी जी। ठीक है, एक बेड कंप्लीट करने में 4 बार हार्वेस्टिंग होती है जी। आपने इसमें कोताही करनी शुरू कर दी तो वो हार्वेस्टिंग करना डिले हो जाएगा जी। ठीक है, तो ऐसे हमें फिर ये बेड 4 महीने में करते हैं, वो 5 महीने में कंप्लीट होगा, तो ऐसे नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा भाई जी, वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों को एक परेशानी रहती है, वो बना लेते हैं खाद लेकिन बेच नहीं पाते, आप कैसे अपनी मार्केट करते हैं? सर, हम हमारी मार्केटिंग, जैसे जो भी किसान इसका कस्टमर है, जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, उन तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं और क्वालिटी के बारे में एक बार बताते हैं। आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, आप प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं,
किसान को पता होना चाहिए भाई यहाँ इस जगह पे वर्मी कंपोस्टिंग हो रही है, वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, उनको उसको एड्रेस का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपके कस्टमर बनेगा। और क्वालिटी एक बार आप उसको सैंपल दे सकते हैं, उनको इंश्योर कर सकते हैं, क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, रॉ मटेरियल के बारे में बता सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। जब तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक आप, इसमें एक धंधे में खास बात होती है सर, रिपीट नहीं होगा कस्टमर तब तक आपका धंधा चलेगा नहीं। बिल्कुल, कस्टमर रिटेंशन इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बार ले जाके अगर कस्टमर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है तो आपका ये धंधा चलेगा नहीं। एक बार तो ले जाएगा, पर लॉन्गर आप टर्म में आप देखें, अगर आपका विजन ज़्यादा लंबा है तो आपका कस्टमर रिटेंशन चाहिए, कस्टमर रिपीट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है हर 3 महीने बाद प्लांट्स को चाहिए। चाहे जिसने बागवानी कर रखी है, जैसे पॉली हाउस जिसने लगा रखा है, या सब्जियों की खेती जो करता है, उसको हर 3 महीने में रिक्वायरमेंट तो रहती है। अब दोबारा रिपीट तभी होगा जब उसको आपकी खाद की क्वालिटी अच्छी लगेगी। ठीक है, तभी वो रिपीट होगा। दूसरा चीज़ क्या करते हैं, साइट सिलेक्शन में गलती करते हैं लोग, शहर से दूर कर लेते हैं साइट, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो जैसे नर्सरीज वगैरह है, उनसे उनकी दूरी बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिस रेट में उनको पहुंचा सकते हैं उस रेट में पहुंचा नहीं पाते। अगर महंगे रेट में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो उनके बचत नहीं होगी, खर्चे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। दूसरा एक रीज़न मैं ये मानता हूँ, पिछले अभी पैंडेमिक के बाद में इस सेक्टर में बूम काफ़ी आया है। ठीक है, लोग बाय बैक के चक्कर में भी खोल लेते हैं। ठीक है, बाय बैक के चक्कर में आजकल क्या हो रहा है, देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बेच पा रहा तो ये मान के चलें कि उसका धंधा चलेगा नहीं। ये ऐसी कोई वो बड़ा इंडस्ट्री नहीं है कि आप मार्केटिंग की टीम हायर कर सकते हैं। ठीक है, ज़मीन से जुड़ के काम करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें कामयाब होंगे। आपकी क्या क्या पैकिंग है, किस पैकिंग में आप खाद तैयार करते हैं? सर हमारी 4 पैकिंग है, 5 किलो की, 10 किलो की, 25 और 50। और 5 किलो की हमारी जो पैकिंग है वो जाती है 70 रुपये की सेक्टर में, सीधे कस्टमर के पास। 10 किलो की जो पैकिंग है वो जाती है कस्टमर के पास 120 रुपये की। अच्छा। 25 किलो का कट्टा जाता है 250 का। और 50 किलो की जो जाती है वो 350 रुपये की। मिनिमम 7 रुपये किलो। मिनिमम रेट प्लांट का 700 रुपये क्विंटल है, उससे कम हम बेचते नहीं है। हाँ जी। इसके अलावा आप कुछ और तैयार करते हैं, वर्मीवाश वगैरह? वर्मीवाश करते हैं जी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं, क्योंकि मांग रहा है तब देते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट अभी कम है जी, तो पूरा फोकस हमारा वर्मी कंपोस्ट पे ही है। मैं देख रहा हूँ पीछे आपने अमरूद के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, बाग ही लगा दिया आपने यूनिट में। क्या कारण है इसका? तो इसका एक मेन कारण है सर, इसकी पर यूनिट कॉस्ट डाउन लाना। अगर इस जमीन में ये नहीं हो रहा होता तो खेती होती जी, खेती से भी इनकम आती है जी। अब वो एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए हमने ये प्लांटेशन की है जी। ठीक है, अभी ये थोड़े दिन में ये तैयार हो जाएंगे, फ्रूटिंग होगी तो हम सेल आउट करेंगे, तो उससे भी कुछ इनकम होगी, ताकि पर यूनिट कॉस्ट इस वर्मी कंपोस्ट की डाउन आ सके, ताकि हम किसान को भी अच्छे रेट में दे सकें। इस वजह से अभी आपके यहाँ 85 बेड है। हाँ जी। जो सरप्लस में केचुआ है, खाद तो आप बेच ही रहे हैं। बिल्कुल। तो केचुआ भी सेल करते हैं? केचुआ सेल करते हैं सर, बिल्कुल सेल करते हैं। और सेल करने का हमारा एक तरीका है, केचुए जब कलेक्ट करते हैं हम, एक तरीका होता है जब बेड पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं, नीचे एक लेयर बचती है 1-2 इंच की, उसमें केचुए होते हैं जी। हम वो केचुए सेल आउट नहीं करते, वो उठाते नहीं, क्योंकि उसमें एक तो कुकून नहीं होते जो एग बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, एग मिलेंगे आपको नए गोबर में। अच्छा। जब गोबर हम इसमें डाल देते हैं, जब 1 महीना हो जाता है, तब सबसे ज़्यादा इसमें कुकून होते हैं और केचुओं की हालत है, जो भी केचुआ है वो स्वस्थ होगा जी। ठीक है, और उसमें हम फिर केचुआ उठाते हैं, साथ में कुकून आते हैं, तो जो कस्टमर है उसको दुगना फ़ायदा होता है जी। ठीक है, और केचुए जब हेल्दी रहेंगे तो हमें दूर ट्रांसपोर्ट करना है, तब उनके कैजुअलिटी वगैरह नहीं होगी, तो इस वजह से हम ये ध्यान में रखते हैं कि क्वालिटी अच्छी मिले, क्वांटिटी अच्छी मिले, और एग्स वगैरह हैं वो भी साथ के साथ अच्छे जाएं। किस रेट में सेल करते हैं? सर हमारा 2 रेट हैं, 100 रुपये और 200 रुपये। अच्छा। जो बल्क ऑर्डर होता है वो 100 रुपये से स्टार्ट होता है जी। बल्क ऑर्डर 100 रुपये, और वैसे कोई लेने आता है तो 200 रुपये रेट है। 200 रुपये। हाँ जी सर। आपने B.Tech किया, M.Tech किया, 12 साल आप प्रोफेसर रहे, एक वाइट कॉलर आपकी जॉब थी, उसके बाद आज आप वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। आज अपने आप को कहाँ पाते हैं? तब कितना कमाते थे और आज आप कितना कमा रहे हैं इससे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी बात ठीक है कि वाइट कॉलर जॉब थी, टीचिंग की जॉब पीसफुल होती है, कोई हेडेक नहीं होती, पर आज मैं अगर सोचूं तो उससे डबल तो मैं कमाई कर रहा हूँ जी। और एक ये सेटिस्फेक्शन है कि जो मैं कोई सुबह 9 बजे जाना और 5 बजे छुट्टी होना, ये इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद हूँ आज। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। ठीक है, और अपने खेत में ही काम कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में क्या होगा, एक बिज़नेस सेट हो जाएगा। ठीक है, ताकि जो न्यू जनरेशन है उसको
जॉब ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, जहाँ तक कमाई की बात है, ये 1 एकड़ से थोड़ी सी कम लैंड है, 1 कनाल कम है। ठीक है, 7 कनाल आप बोल सकते हैं। और इस पूरे 1 साल का मैं बताऊं तो 2000 क्विंटल के अराउंड हमारा ये खाद निकलता है। 700 रुपये मिनिमम रेट है। ठीक है, तो ये 700 रुपये क्विंटल के हिसाब से, और जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आती है 1 क्विंटल खाद बनाने में, वो 250 रुपये के अराउंड आती है। 250 हो जाती है, 300 हो जाती है, बीच का रहता है। तो 450 रुपये के आप मान के चलें 1 क्विंटल पे प्रॉफिट आता है। तो इस हिसाब से 85 बेड हैं, तो एक बेड से हम 1000 रुपये के अराउंड हम बचा लेते हैं महीने का। 85,000 रुपये एक महीने का हो गया। दूसरी जो इनकम होती है वो केचुए से होती है। ठीक है, केचुओं का ऑर्डर आता रहता है, सेल आउट करते रहते हैं। तो वो एक एवरेज मान के चले तो पिछला जो एवरेज आया है निकल के वो 40,000 के अराउंड आया है। ठीक है, तो 85,000 तो वो हो गया महीने का वर्मी कंपोस्टिंग का, वर्मी कंपोस्ट सेल आउट करने का, और प्लस 40,000 वो ये एक एवरेज हमारे पास आ रही है 1.25 लाख रुपए की। ये बचत खर्चे निकाल के, हाँ खर्चे सारे निकाल के 1.25 लाख रुपए ये हमारा प्रॉफिट है। सर एक बात और मैं बोलना चाहूँगा आखिर में, जैसे जॉब और बिजनेस की जहाँ तक बात करूँ, मैंने दोनों करके देख रखी है। अब जॉब में मान लो मैं 1 लाख 1.25 लाख कमा रहा होता है, ठीक है, अब जॉब जब मैं छोड़ूंगा तो वो चीज़ें मेरे छोड़ने के साथ ही वो मेरी इनकम तो जीरो हो जाएगी। अगर नेक्स्ट जनरेशन है मेरी, उसको वहाँ से शुरू करना पड़ा जीरो से। अभी एक लेवल मैंने सेट कर दिया, 1.25 लाख रुपए तक हम कमा लेते हैं। अब ये इसका अब विजन पे डिपेंड है, इसको कहाँ तक मैं लेके जाऊँगा। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जॉब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो जॉब करेगा तो वो स्टार्टिंग उसकी 20-25 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये वहाँ से होगी। ठीक है, पर अब बिजनेस मान लो आज भी वो बिजनेस करता है तो 1.25 लाख रुपए तो उसका मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होगी। तो ये एक मैं मेजर डिफरेंस मानता हूँ बिजनेस और जॉब में, कहीं ना कहीं आप भी ये मानते होंगे। तो ये फ़र्क है सर। ये उसके हुनर पे डिपेंड करता है कि वो जो आप प्लेटफार्म देंगे उसको वो कितना बढ़ाता है। हाँ जी सर, ये उसके सेटिस्फेक्शन पे भी है, वो ये काम करना चाहता है या नहीं चाहता, ये उस पर डिपेंड करे, ये उसकी इच्छा पे निर्भर है। पर उसके लिए एक ऑप्शन तो मैंने खोल दिया कि वो जॉब करना चाहे या बिजनेस करना चाहे, तो दोनों ऑप्शन उसके पास हैं। आप एक शिक्षक रहे हैं और आज अपनी ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट बड़ी सफलता से चला रहे हैं। हाँ जी सर। किसान भी हैं, तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं आप? जैसे किसान भी आते हैं, जैसे उनको पता चलता है तो वो खुद भी इनिशिएट करना चाहते हैं, वो खुद खाद बनाना चाह रहे हैं। अब महीने में 1 वीक की मैं ट्रेनिंग रखता हूँ, जैसे लास्ट वीक होता है उसमें ट्रेनिंग का ही रहता है। लास्ट वीक में कोई भी भाई कभी भी आ सकता है। लास्ट वीक हम ऐसे नहीं कि एक संडे को रखते हैं, लास्ट वीक में आप कभी भी फ़ोन कॉल करके आप आ सकते हैं अपना टाइम लेके। तो पूरा वीक वो ट्रेनिंग का चलता है सर। दूर दूर से भी आते हैं, और जैसे अर्थवर्म वगैरह है और कैसे इनको हैंडल करना है, पूरी ट्रेनिंग रहती है। उनको बेड बनाना और सब कुछ हम सिखाते हैं, कैसे इसको हैंडल करना है, वाटर कैसे उसमें कब डालना चाहिए, और केंचुओं को क्या दिक्कत होती है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, ये सारी उनको नॉलेज देते हैं। और लास्ट वीक में हमारी पूरा ट्रेनिंग ही चलती है सर। दर्शकों, प्रमोद जी बीटेक भी हैं, एमटेक भी हैं, और ये 12 साल एक कॉलेज में प्रोफेसर रहे। उसके बावजूद भी इन्होंने जॉब छोड़कर अपने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लगाई। ये एक बड़ी जोत वाले किसान हैं। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।